तंत्र मंत्र की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है लोना चमारिन। एक गरीब घर की लड़की कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक। विश्व भर में विख्यात लोना चमारिन की क्या है कहानी। 11वीं शताब्दी की एक खूबसूरत लड़की कैसे बनी देवी या फिर योगन। आखिर क्यों लोना चमारिन ने 11 ठाकुरों के परिवार को उतारा मौत के घाट। आज हम उस लोना चमारिन की कहानी बताने जा रहे हैं जो चमारी गांव में जन्मी, लेकिन जादुई नगरी त्रिया देश कामाख्या की बताई जाती है। लोना बहुत सुंदर थी। गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं अभिशाप होती है। लोना के लिए सुंदरता एक अभिशाप बन गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के माता पिता सहित 2 बड़े भाई थे। एक भाई का नाम इलय, दूसरे का नाम गेंदा था। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बहुत परेशान थे। गांव वालों से लोना की इज्जत बचाने के लिए लोना की शादी बचपन में ही करा दी गई। लोना का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। उसके ससुराल में कलह होने लगी। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ और वो ससुराल छोड़कर मायके चली आई। अब लोना 14 साल की हो गई थी। विवाहिता तो थी ही, लेकिन पति को छोड़कर गांव में रह रही थी। एक छोटी जाति की थी ही, साथ ही अनपढ़ और गरीबी में पल रही थी। यौवन थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की गंदी नजरें उस पर थी। उसी गांव में 11 ठाकुरों का एक दबंग परिवार रहता था। इस परिवार में 11 ठाकुर पुरुष थे, इसीलिए उन्हें 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी परिवार में एक लड़का लोना को शारीरिक संबंध बनाने का निमंत्रण देता है, लेकिन लोना ने इनकार कर दिया। लोना के मना करने पर वो लड़का गुस्से से बौखला गया। उसने सोचा कि एक नीच जाति की लड़की ने उसको मना किया। ये बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। उस घराने के सभी पुरुषों ने लोना के साथ दुष्कर्म किया। लोना 14 साल की अर्ध युवा लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। उस समय कोर्ट कचहरी भी नहीं थे और ना ही संविधान था। उस समय ज्यादातर राजा ऐसी छोटी जातियों की लड़कियों के साथ ऐसा ही करते थे। लोना अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों और योगियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियाँ सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों से था। ये योगी जन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। ये वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्र। उस समय शाबर मंत्र की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। शाबर मंत्रों के तांत्रिकों का प्रसार प्रचार बढ़ने लगा था। लोना चमारिन दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी थी। वो तंत्र विद्या में अभूतपूर्व गति रखती है। लोना को दिल्ली की योगिनियों की कहानी दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली की ओर निकल पड़ी। वहाँ उन योगिनियों से मिली और उनसे पूछी, शाबर मंत्र कैसे सिद्ध होता है? मुझे भी शाबर मंत्रों की योगिनी बनना है। लोना का बालपन देखकर उन योगिनियों ने कहा, अभी तुम इस लायक नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें इस मंत्र के बारे में नहीं बता सकते हैं। तब लोना ने कहा कि मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या सिद्धि प्राप्त करनी है। फिर भी योगिनियों ने उसे तंत्र विद्या देने से मना कर दिया। तब लोना ने उन योगिनियों से पूछा, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, तो आप लोग को यह तंत्र विद्या कहाँ से मिली? आपके गुरु कौन है? लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा कि मुश्किल राह बता देने से लोना हार मानकर अपने घर वापस लौट जाएगी। लोना के पास हारने के लिए बचा भी कुछ नहीं था। उन योगिनियों ने बताया कि यहाँ से दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूप कामाख्या शक्ति पीठ है। वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। हम सब वहीं से तंत्र विद्या सीखी है, तांत्रिक बनी है। लोना के मन में बदले की आग जल रही थी। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्ति पीठ के लिए निकल पड़ी। लोना की एक जिद थी कि अपने ऊपर हुए अत्याचार 11 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला लेना। वहाँ पर लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ पंथ के मेलजोल से बने योगी थे।
वो शाबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल उसकी सुंदरता को निहारते रहे। योगिनियों में पंचकर्म यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमास, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते, तभी शाबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस्माइल लोना को अपने साथ संभोग के लिए बोलते हैं। लोना को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपने शरीर को देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोना तंत्र विद्या को हासिल करने के लिए अपने शरीर को गुरु को सौंप दी। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करके तंत्र विद्या देना प्रारंभ कर देते हैं। इस्माइल जोगी बहुत बड़े तांत्रिक थे। लोना धीरे धीरे तंत्र विद्या को प्राप्त कर ली। देखते ही देखते लोना अपने गुरु से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। इसके बाद लोना पंजाब आ गई, लेकिन अपने संपूर्ण नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के साथ अपने गांव पहुंची। आपको एक बार फिर से बता दूं कि लोना चमारिन की कहानी 11वीं शताब्दी की है। पंजाब अमृतसर का चमारी गांव ठंड के कोहरे से लिपटा हुआ था। सुबह के 5 बजे थे। ऐसे में 11 ठाकुरों के खानदान का बेटा जिसने लोना के साथ दुष्कर्म किया था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया हुआ था। नींद में अचानक से उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने गहनों से सजी धजी लोना खड़ी थी। उसी लड़के के परिवार वालों ने लोना के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। अचानक से इतनी ठंड में उस लड़के को भयानक गर्मी लगने लगी और गर्मी के मारे उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए और पूरी तरह से नंगा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ऐसा बोलते हुए वो पूरे गांव में नग्न अवस्था में घूमने लगा। भागते भागते वो गांव के एक मैदान में खड़ा हो गया। गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़के ने फिर से चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर उस लड़के के अलावा कोई भी नहीं था। उस लड़के को लोना दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही भयंकर रूप से उसकी जान को लेना चाहती थी। वो लड़का लोना का नाम लेकर माफी मांग रहा था। गांव के लोगों के मन में डर पैदा हो गया, क्योंकि लोना उसी गांव की लड़की थी और कई सालों से लापता थी। इसके बाद लोना ने उस लड़के की गर्दन को मरोड़कर उसकी जान ले ली। अब लोना ने अदृश्य होकर 11 ठाकुरों के खानदान को मारकर अपना बदला ले लिया। इसके बाद लोना ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की, जिसे अपने नाम से बांध दिया। उन शाबर मंत्रों को आज भी लोना चमारिन के नाम से आसानी से सिद्ध हो जाता है। गांव में तांत्रिक इन्हीं के मंत्रों का ज्यादातर उपयोग कर झाड़ फूक करते हैं।